डियर स्टूडेंट, आज हम एक कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का जो चैप्टर है इसमें रोलेस थ्योरम, रोले की प्रमेय को डिस्कस करेंगे। रोले की प्रमेय क्या कहती है? रोले की प्रमेय पर रिलेटेड आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आता है, तो ठीक से इसको एक्सप्लेन करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, तो आपको बड़ा अच्छा हो जाएगा कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आपका तैयार हो जाएगा एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके अलावा रॉल्स थ्योरम को डिस्कस करने के बाद मध्यमान प्रमेय, मीन वैल्यू थ्योरम को भी डिस्कस करेंगे। तो रोले थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम दोनों में से इन जनरल अक्सर एक थ्योरम पे क्वेश्चन आपका बोर्ड में पूछा जाता है और 4 मार्क्स का, और बड़ा आसान होता है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि रोलेस थ्योरम क्या है, रोले की प्रमेय क्या है। देखिए, रोले ने किसी फंक्शन के लिए कुछ कंडीशन के आधार पर थ्योरम बनाई। क्या कंडीशन है कि यदि हमारे पास कोई फंक्शन f(x) है, f(x) इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल। यदि हमारे पास ऐसा है कि फंक्शन f(x) क्लोज इंटरवल में संतत है। अब संतत पे हमने बहुत क्वेश्चन कर लिए, कंटिन्यूटी में बहुत क्वेश्चन कर रखे हैं, तो आप एकदम समझ जा रहे होंगे ये फंक्शन इसमें कंटिन्यूअस है। अब कंटिन्यूअस फंक्शन क्या, कंटिन्यूअस फंक्शन तो आपने सब पढ़ लिए हैं। क्लोज इंटरवल आपने 11th क्लास में, आपको ध्यान होगा, यदि मैं किसी रियल नंबर को ले लूँ और ये रियल लाइन हमने लिया, यहाँ क्लोज इंटरवल आप कैसे डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पॉइंट था आपका 1 और एक पॉइंट था आपका 2, ठीक है। मेरे पास यदि क्लोज इंटरवल दिखाने के लिए 1 2, इसको मैं कैसे दिखाता हूँ, ये 1 इसको भी मैं डार्क कर लेता हूँ, 2 को भी मैं डार्क कर लेता हूँ, और इसके बीच के डिस्टेंस को मैं क्या कर लेता हूँ, डार्क कर लेता हूँ। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक क्लोज इंटरवल हुआ। इस क्लोज इंटरवल में 1 भी है, 2 भी है, और 1 और 2 के बीच जितने नंबर होते हैं वो सब है, क्लोज इंटरवल। ठीक हो गया। अब इसी को आप दिखाइए, यदि मैं ओपन की बात करूंगा, कोई ओपन इंटरवल क्या हो सकता है, 1 2 ओपन इंटरवल, 1 2 कैसे दिखाते हैं ओपन इंटरवल को, क्लोज इंटरवल को इस टाइप के पैरेंथेसिस लगाते हैं ना, इस टाइप के ब्रैकेट हम यूज करते हैं। यहाँ ओपन इंटरवल को ऐसे दिखाते हैं, तो आप 1 को यहाँ पर ऐसे दिखाते हैं और 2 को आप ऐसे दिखाते हैं, और इसके बीच को आप ठीक करते हैं। आप देख रहे होंगे इस ओपन इंटरवल में 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, पर 1 और 2 के बीच में जितने नंबर होते हैं, ठीक है, मैं रियल नंबर की बात कर रहा हूँ, इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं 1 और 2 के बीच में, 1.1 1.2 1.3 सो मैनी। तो इस इंटरवल में 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं, पर 1 और 2 के बीच में सारे नंबर, इसे बोलते हैं हम क्लोज इंटरवल। इसको दिखाने का तरीका ये ओपन है बॉक्स, यहाँ पर आपने थिक कर रखे हैं, भर रखे हैं, ये ओपन है, ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या है, हम एक फंक्शन को ऐसा, इस टाइप की कंडीशन वाला फंक्शन कि f(x) इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, ये क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है। दूसरी कंडीशन है कि f(x) इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। ये f(x) डिफरेंशिएबल है, इसका डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएशन हमने बहुत किए हुए हैं, तो अभी यूट्यूब पर भी उनको अपलोड करेंगे। फंक्शन के डिफरेंशिएशन डिवाइड dx, x के रिस्पेक्ट में, यदि y f(x) टाइप का है तो डिवाइड बाई dx डिफरेंशिएशन हो गया फंक्शन का। तो f(x) डिफरेंशिएबल इस ओपन इंटरवल में, ये f(x) क्या है, डिफरेंशिएबल है। मतलब कोई फंक्शन f(x) क्लोज इंटरवल में तो क्या कंटिन्यूअस है, फंक्शन f(x) क्या है, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है, इसका अवकलन निकलता है। और तीसरी कंडीशन है कि fa इज इक्वल टू fb। fa इज इक्वल टू fb का मतलब हुआ कि द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू a मीन्स यहाँ पर
क्लोज इंटरवल को मैं ए भी कहूँ इसको, तो ये क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक हो गया। ये जो 1 2 की जगह मैं क्या कर दूं, इसकी जगह मैं ए बी कर दूं, तो मेरे पास क्लोज इंटरवल ए बी होगा, ठीक है। तो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी मीन्स द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू बी, बोथ आर इक्वल। यदि तीन बातें होती हैं किसी फंक्शन एफ एक्स के लिए, यदि ये तीन बातें हो रही हैं कि वो कंटिन्यूस है, क्लोज इंटरवल ए बी में, ओपन इंटरवल ए बी में वो डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है, तथा इंटरवल के, क्लोज इंटरवल के एंड पॉइंट पे ए और बी पे फंक्शन की वैल्यू बराबर है, तब C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। एक ऐसा पॉइंट C इस ओपन इंटरवल ए बी में मिलता है जहां इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, ठीक हो गया, समझ गए। यदि कोई फंक्शन तीन कंडीशन को फॉलो करता है तब एक पॉइंट C हमको ऐसा मिलता है कि इसमें कम से कम एक पॉइंट, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम ओपन इंटरवल ए बी में एक पॉइंट ऐसा मिलता है जिस पॉइंट पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। ये थ्योरम किसने दी, रोले ने थ्योरम हमको दी। तो ये रोले की थ्योरम का स्टेटमेंट है, ठीक है। यदि इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आप देखते हैं तो क्या निकलता है, रोले की थ्योरम का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखिए तो आप देखिए, यहां मैं फंक्शन को दिखाता हूं, ठीक हो गया। एक फंक्शन ये हमारे पास एक्स एक्स डैश एक्स एक्सिस हो गई, वाई वाई डैश वाई एक्सिस हो गई, ये ओरिजिन हो गया हमारा, ठीक हो गया। कोई कर्व है फॉर एग्जांपल ऐसा ऐसा, ठीक है। इसके दो पॉइंट है, x इज इक्वल टू ए, एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया, ए पॉइंट है, और यहां पर मैंने क्या ले लिया, ए बी पॉइंट। ए इज नॉट इक्वल टू बी, यहां पर आप देख रहे होंगे यहां से यहां तक ए है, यहां से यहां तक बी है, ए बी के बराबर नहीं है। परंतु यदि फंक्शन की वैल्यू, यहां पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यदि फंक्शन आपका y इक्वल टू एफ एक्स टाइप का है, तो जैसे x इज इक्वल टू ए, ये तो x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो ये a x इज इक्वल टू a करूंगा तो y बराबर f है, ये ठीक है, समझ में आ रहा है। ये आपका a और a क्या हो गया, f a हो गया। वैसे ये यहां से यहां तक आपका b है, तो यहां पर x इज इक्वल टू b कर दूंगा तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, f b बन जाएगी, ठीक हो गया। अब यहां पर एक पॉइंट आपका, मैंने कहा एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे a, f a, और इसके कोऑर्डिनेट निकल गए आपके b, f a। कोऑर्डिनेट में x एक्सिस का पॉइंट पहला कोऑर्डिनेट, और ये y एक्सिस पर कितने डिस्टेंस है f a, पहला इसका कोऑर्डिनेट p का। इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, x एक्सिस कितने डिस्टेंस पे, b डिस्टेंस पे है, पहला कोऑर्डिनेट b, और y एक्सिस पे कितना दूरी पे है, तो एट बी, तो बी इक्वल टू बी एट बी एफ बी, बी एट बी पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, बी एट बी, ठीक है। अब आप देखिए, हमने कंडीशन के हिसाब से देखना है एफ ए इज इक्वल टू एट बी, ये दोनों हाइट्स आपकी इक्वल है, ठीक हो गया। ए बी दो पॉइंट आप ले रहे हैं, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ए बी, ये फंक्शन ए और बी के बीच में कंटिन्यूअस है, ए पर भी कंटिन्यूअस, बी पर भी कंटिन्यूअस, और ए और बी के जितने पॉइंट है उसको भी कंटिन्यूअस। डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए और बी के बीच में, जितने पॉइंट है ए और बी के बीच में जितने पॉइंट वहां क्या है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, दो बिंदु हैं, एक्स इज इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू एफ ए है, एक्स इज इक्वल टू बी पर फंक्शन की वैल्यू क्या एफ बी है, ये दोनों वैल्यूज आपकी बराबर हैं। तो ए और बी के बीच में कोई एक पॉइंट ऐसा निकलता है जहां पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। अब इसको देखिए, अब इसमें क्या है आपने 11th क्लास में ग्रेडियंट पढ़ा फंक्शन का, m इज इक्वल टू tan थीटा
इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या है, ग्रेडियंट है, और वही किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है। और यदि फंक्शन का आपने क्या निकाला, डिफरेंशिएशन निकाल दिया, तो वह उस बिंदु पर फंक्शन की जो टेंजेंट है उसके ग्रेडियंट को बताता है। ठीक हो गया। यदि माना कर्व है कोई, और ये पॉइंट है मेरे पास, कोई माना सी पॉइंट है, तो ये जो टेंजेंट मैंने खींची सी पॉइंट पर, एक स्पर्श रेखा खींची, स्पर्श रेखा जहाँ पे किसी एक बिंदु से स्पर्श करते हुए निकलते हुए कर्व पे, तो उसका जो ग्रेडियंट होगा एफ डैश सी। आगे समझ में, ग्रेडियंट समझ रहे हैं, ये टेंजेंट एक्स एक्सिस माना थीटा एंगल बना रही है, तो जो टेन थीटा होगा ये तो ग्रेडियंट होगा, एम इक्वल टू टेन थीटा, और ये किसके इक्वल हो जाता है, एफ डैश, यदि सी पॉइंट पर कह रहे हैं तो एफ डैश सी हो जाएगा। तो ये ग्रेडियंट हो गए एफ डैश एक्स, और सी पॉइंट है कोई ले रखा हमने एक्स की वैल्यू, तो एफ डैश सी। एफ डैश सी का जीरो होने का मतलब हुआ कि tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू जीरो होना, ये मैंने कहा m इज इक्वल टू tan थीटा डैश सी, और tan थीटा जीरो होने का मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू आपका जीरो। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ, मैं किसी कर्व के लिए देख रहा हूं, ये टेंजेंट है, इस टेंजेंट ने एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया, तो m उसका ग्रेडियंट हमने कहा tan थीटा, और यदि पॉइंट सी है एक्स इक्वल टू सी की बात यहाँ पर, इसके लिए ये सी पॉइंट है, एक्स की वैल्यू सी है यहाँ पर, तो यही आपका एफ डैश सी हो गया। ठीक है, ग्रेडियंट फंक्शन का एम इक्वल टू tan थीटा, वही फंक्शन का डिफरेंशिएशन के बराबर होगा उस पॉइंट पर, मतलब टेंजेंट के ग्रेडियंट के इक्वल हो गया। यदि ये जीरो होने का मतलब हुआ कि थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू जीरो का मतलब हुआ कि ये टेंजेंट यहां पर ऐसी हो गई, दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस पॉइंट पर टेंजेंट, तो कर्व कैसा होगा, कर्व इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, या इस टाइप की फॉर्म का हो सकता है कर्व, जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस क्या हो जा रहा है, पैरेलल हो जा रहा है। तो यहां पर भी एक पॉइंट सी हमें ऐसा मिलेगा ए और बी के बीच में, जहां पर टेंजेंट बिल्कुल एक्स एक्सिस क्या हो गया, पैरेलल हो गया। एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि ज्यामितीय रूप में चित्र के माध्यम से इस चीज को जो कुछ लिखा गया है चित्र के माध्यम से उसको दर्शाइए, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करने से हमको एग्जैक्ट फिगर पता चल जाता है, क्योंकि चित्र के माध्यम से हमको ज्यादा कुछ चीज समझ में आती है। इसलिए आपने देखा होगा छोटे बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो पहले पहले चित्रों के माध्यम से पढ़ाते हैं उनको, चित्र से एकदम एग्जैक्ट पोजीशन हमें क्वेश्चन की पता चल जाती है कि क्या हो रहा होगा। अब ऐसे में एकदम पता नहीं चल रहा, तो ऐसे में आपको काफी कुछ पता चल जा रहा होगा कि क्या हो रहा है। तो समझ में आ गया, तो ये है रोले की थ्योरम। तो इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, केवल स्टेटमेंट है कि व्हाट इज रोले थ्योरम। कभी एक नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्टेट रोले थ्योरम, रोले की प्रमेय बताइए, तो आप इस ढंग से इसको बताएंगे कि कोई फंक्शन एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है, और एफ इज इक्वल टू एफ बी इंटरवल के एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू बराबर है, तो ओपन इंटरवल ए बी में एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो होने का मतलब हुआ कि वहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये टेंजेंट है, ये एक्स एक्सिस है, टेंजेंट और एक्स एक्सिस आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक हो गया। तो ये है आपका रॉल्स थ्योरम का स्टेटमेंट। जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो हमको देखना है कि वो फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है कि नहीं है, हमको देखना है कि वो फंक्शन ओपन इंटरवल में ए बी में डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, हमको देखना है कि एंड पॉइंट पर वैल्यूज फंक्शन के बराबर है कि नहीं है। यदि तीन बातें हो गई तो हम फंक्शन का डिफरेंशिएशन को जीरो कर देंगे। ठीक है, अब कोई पॉइंट ले लेंगे सी ए और बी के बीच में, जब एफ डैश सी जीरो हो जाएगा तो सी की वैल्यू निकालेंगे, जब सी की वैल्यू निकल जाएगी जो ओपन इंटरवल ए बी में है, तब हम कहते हैं कि रॉल्स थ्योरम यहाँ पर लागू होती है, रॉल्स थ्योरम सत्यापित हो रही है। ठीक हो गया। तो ये तो रॉले की प्रमेय है। अब मैं चलता हूं मध्यमान प्रमेय, मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम हमारे पास क्या है उसको आप देखिए।
मीन वैल्यू थ्योरम मध्यमान प्रमेय। ठीक हो गया। मध्यमान प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है? मध्यमान प्रमेय क्या कहती है? मध्यमान प्रमेय कहती है कि कोई फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में। जो रॉल्स थ्योरम में पहली कंडीशन थी वही मध्यमान प्रमेय में पहली बात आती है कि यदि ऐसा है एफ एक्स कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में। दूसरी बात कहता है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ए बी, एफ एक्स ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है। तो तीसरी कंडीशन उसमें नहीं है। तो फिर उसके बाद क्या होता है? देखिए रॉले की थ्योरम हमको क्या बताती है उसको देखते हैं। दो कंडीशन तो वही हो गई। क्या क्या कंडीशन? पहली बात कि फंक्शन एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है? कंटिन्यूअस है। दूसरी बात फंक्शन एफ एक्स ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है। जो दो कंडीशन हमने रॉले की प्रमेय में देखी थी पहले और दूसरी, वही कंडीशन आपकी मीन वैल्यू थ्योरम में भी है। ठीक हो गया। तो तब क्या होता है? तब जो है एक पॉइंट ए बी में ओपन इंटरवल ए बी में एक पॉइंट सी ऐसा हमको मिलता है जहां एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए होता है। ठीक है, समझ गए? एक बार फिर देखें। द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए बी if the function f(x) is differentiable in the open interval a b, if there exists a point c in the open interval a b for which the differentiation of the function at that point is equal to f b minus f a over b minus a। ये होता है। ये दो बातें होती हैं, ठीक है, और कोई पॉइंट सी ए बी में ऐसा आपको मिल गया कि ऐसा होता है तो मध्यमान प्रमेय हमारी सत्यापित हो जाती है। ठीक हो। यदि एक कंडीशन नहीं होती है, माना फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए में नहीं है, तो यही पर आप लिख देंगे मध्यमान प्रमेय लागू नहीं होती। या ये है, ये तो है पर ये नहीं है, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल इन ए बी। कंटिन्यूअस तो है ए बी में पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि मध्यमान प्रमेय यहां पर लागू नहीं होती। ठीक है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि डिफरेंशिएबल तो है फंक्शन पर कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूटी इज द एसेंशियल कंडीशन फॉर द डिफरेंशिएबिलिटी। किसी इंटरवल में यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उस इंटरवल में उसमें कंटिन्यूअस होना ही होना है। परंतु किसी इंटरवल में फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं कि वो उस इंटरवल में डिफरेंशिएबल भी हो भी सकता है डिफरेंशिएबल और नहीं भी हो सकता है। समझ गए आपको? मतलब कंटिन्यूटी इज द एसेंशियल कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। कोई फंक्शन यहां डिफरेंशिएबल है तो उसको इस इंटरवल में कंटिन्यूअस होना ही है। परंतु यदि फंक्शन ए बी में कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं कि वो यहां डिफरेंशिएबल हो। ये भी आपको जानकारी रखनी है। तो आप समझ गए मीन वैल्यू थ्योरम? आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? क्या कहा? यदि ऐसा होता है फंक्शन क्लोज इंटरवल में क्या है? कंटिन्यूअस है। ओपन इंटरवल में क्या है? डिफरेंशिएबल है। एक पॉइंट सी ऐसा मिलता है ओपन इंटरवल में, उसके लिए एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए। एफ बी क्या है? वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू बी, माइनस एफ ए क्या है? वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए। इन दोनों का डिफरेंस, इन दो वैल्यूज का, डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। बी माइनस ए क्या है? इंटरवल में इसमें से ये दूरी इसमें से घटा देंगे। यदि ऐसा होता है तो हम कहेंगे मध्यमान प्रमेय लागू होती है। अब इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं। ज्योमेट्रिकली हमको क्या मिलता है? आप देखिए, यह चित्र बनाते हैं। ये हमारा एक्सिस सिस्टम हो गया, ओरिजिन हो गया। कोई कर्व का ले लेता हूं, इस कर्व पे 2 पॉइंट ले लेता हूं मैं,
यहाँ पर ये तो x इज इक्वल टू ए है, x इज इक्वल टू ए, ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसकी दूरी x इज इक्वल टू बी, एक्स एक्सिस पे ए पॉइंट है, बी पॉइंट, मतलब ये डिस्टेंस आपकी ए बी। यहाँ पर एक पॉइंट यदि आप इसको P और इसको Q कह देंगे तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके पास, a कॉमा एफ ए, क्योंकि फंक्शन हमारे पास क्या है, एक फंक्शन कौन सा फंक्शन है, एक फंक्शन एफ एक्स है आपका, y इज इक्वल टू एफ एक्स, इस टाइप का फंक्शन है, ठीक है। x इज इक्वल टू, जैसे इसमें a करूंगा तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, अब y मतलब ये डिस्टेंस आपकी एफ ए और ये आपका a, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आ गए, a कॉमा एफ ए हो गए, ठीक है। इस पॉइंट के लिए देखिए यहां से यहां तक आपका b है, x इज इक्वल टू बी, यहां रख दीजिए x इज इक्वल टू बी, तो ये बन गया क्या, एफ बी। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएगा b कॉमा एफ बी, ठीक है। अब आप देखिए इसको समझिए आप, ये है क्या, एफ बी मतलब ये डिस्टेंस, एफ ए मीन्स ये डिस्टेंस, एफ बी माइनस एफ ए मीन, यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा यदि यहां, तो ये जो मेरे पास आएगा ये वाला, ये डिस्टेंस होगी एफ बी माइनस एफ ए की। तो यहां से यहां तक क्या है, एफ बी है, और यहां से यहां तक एफ ए, ये दूरी ना, ये एफ ए है, ये पूरा एफ बी है, एफ बी में से मैंने एफ ए कम कर दिया तो ये वाला आ गया, ठीक। यहां से यहां तक क्या है, बी है, पूरा यहां से यहां तक बी है, और यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, बी माइनस ए, यहां से यहां तक, ठीक होगा। अब ये ऊपर वाला क्या मिला, एफ बी माइनस एफ ए, और आधार क्या मिला, ये बी माइनस ए। तो इसको आप देखिए, इस एंगल के लिए आप देखेंगे, यदि इसको ज्वाइन कर दो, कोई कॉर्ड बन रही है, ये कॉर्ड बन रही है, तो यहां पर यदि मैं इसको थीटा कर दूं तो टेन थीटा आपको कितना मिलेगा, टेन थीटा आपको मिलेगा दिस डिस्टेंस ओवर दिस डिस्टेंस, ये हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए। पूरा लिख देते हैं साफ साफ, टेन थीटा इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए, ठीक हो गया। टेन थीटा एफ बी माइनस एफ ए, ये डिस्टेंस ओवर ये, टेन थीटा बराबर क्या, लंब बटे आधार होता है ना, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर लेंथ कितनी हो गई, एफ बी माइनस एफ ए, और बेस आपका कितना हो गया, बी माइनस ए, ठीक। अब एक चीज हमने और देखा था कि टेन थीटा को और क्या कहते हैं, टेन थीटा को ग्रेडियंट भी कहते हैं। तो ये आपका एम बी हुआ, एम इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए, ठीक हो गया। अब आप देखिए कोई पॉइंट ले लूं मैं यहां, देखिए सी एक ऐसा पॉइंट है, पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी है, ठीक है। सी पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, इस पर सी पर मैं टेंजेंट क्या करता हूं, ड्रॉ करता हूं। तो इस टेंजेंट की जो ग्रेडियंट होगी वो क्या होगी, सी पॉइंट पर एफ डैश सी, तो ये एफ डैश सी जो होगा सेम इसी के इक्वल होगा, एफ डैश सी एम बराबर एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस, समझ में आया। मतलब इस सी पॉइंट पर टेंजेंट की जो ग्रेडियंट होगी वो कैसे दी जाएगी, एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस, इससे दी जाएगी। ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। मतलब ए बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट सी ऐसा मिलेगा जहां पर टेंजेंट की ग्रेडियंट कितनी होगी, एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए वन। तो एक प्रॉपर्टीज हैं, कर्व की प्रॉपर्टीज हैं, जो कि हम आगे इनको यूज करते हैं, समझ में आ गया। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होगा इसका, तो ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम भी, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्या करेंगे, पहले हम दिखाएंगे कि फंक्शन है कंटिन्यूअस है कि नहीं है। यदि कंटिन्यूअस है तो हम दूसरा स्टेप पे चलेंगे, यदि नहीं है तो हम पहले कह देंगे यहाँ पर कि मीन वैल्यू थ्योरम लागू नहीं होती। यदि ये बात हो गई तो दूसरे पे आते हैं, देखते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। यदि है तो ठीक है, तब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, हम उसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। कोई पॉइंट सी ले लेते हैं और ये वैल्यू निकाल करके दोनों को बराबर करते हैं। यदि सी ऐसा पॉइंट निकलता है जो ए बी में है
तो हम कहते हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम वहां लागू हो रहा है। ठीक हो गया। तो दोनों पे एक एक क्वेश्चन लेते हैं, रॉल्स थ्योरम पर भी और मीन वैल्यू थ्योरम पर भी एक एक क्वेश्चन लेते हैं, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आप देखिए, अब आप देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज 5.8। एक्सरसाइज 5.8 की जो क्वेश्चन है वो रॉल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम पे ही बेस्ड है। क्वेश्चन आपको दिया है, फंक्शन आपको दे रखा होगा और फंक्शन देने के बाद आपको इंटरवल में दे रखा है और आपको बताना है कि क्या मीन वैल्यू थ्योरम इसके लिए लागू होती है या नहीं होती है। जैसे मैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ले लेता हूं। क्वेश्चन मेरे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, x बिलोंग्स टू -4 2। ये इंटरवल है मेरे पास। फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, x बिलोंग्स टू -4 2। आपको देखना है कि रोले की प्रमेय इसके लिए सत्यापित होती है या नहीं। ठीक हो गया। अब हम स्टेप पे चलते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। क्वेश्चन आप बुक में देख लेना पूरा, ठीक है। मैं सीधा पूरा लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, बुक में आपको मिल जाएगा। एक्सरसाइज 5.8 क्वेश्चन नंबर 1, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 फंक्शन है। आपको क्लोज इंटरवल दे रखा है -4 और 2 में। ठीक हो गया। अब देखिए ये जो फंक्शन है एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन मीन्स बहुपदीय फलन। यह एक बहुपदी फलन है। बहुपद है कि नहीं है? ये बहुपद है, बहुपदी फलन है पॉलिनोमियल। ठीक हो गया। एक पदी है, एक पदी है, एक पदी है। चर की घात आपकी पॉजिटिव है, ठीक है, गुणांक कुछ हो सकता है। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? बहुपदी फलन कहते हैं। और इस बात को हमको याद रखना है कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। अब यहां पर सिद्ध नहीं करेंगे कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, हम एक लाइन लिख देंगे एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, एफ एक्स बहुपदी फलन है, सो this will be continuous in -4 2। fx एक बहुपदीय फलन है, अतः यह इस क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होगा। अब ऐसे हमने बहुत प्रॉब्लम कर रखे, नहीं कर रखे भाई। हमने एफ एक्स इक्वल फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 ये फंक्शन है, और यदि हम इसकी -4 2 में क्या कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, ये फंक्शन आपको कंटिन्यूअस निकलेगा। पर यहाँ पर हम करेंगे नहीं, क्योंकि तमाम प्रॉब्लम आपने कंटिन्यूटी की चेक कर ली है। किसी भी पॉइंट पर एक्स इज इक्वल टू -3 पे देखिए, एक्स इज इक्वल टू 1 पे देखिए, एक्स इज इक्वल टू 1.5 कहीं पर भी देखेंगे आप, तो ये फंक्शन आपका क्या निकलेगा? कंटिन्यूअस निकलेगा। तो आपको वहां टेस्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा क्या देखेंगे? फंक्शन आपका कैसा है? एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुपदी फलन है, इसलिए इसमें कंटिन्यूअस होना ही होना है। ठीक होगी बात। दूसरी में क्या लिखेंगे आप? पहली कंडीशन। दूसरी में आप लिखेंगे एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट विल बी differentiable in open interval -4 2। fx एक पॉलिनोमियल फलन है, बहुपदी फलन है, अतः यह ओपन इंटरवल -4 2 में डिफरेंशिएबल होगा। आपके लिए काम बड़ा आसान, पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए। ये दो बात आप लिख सकते हैं, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा और ओपन इंटरवल में क्या होगा? ये डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। ठीक हो गया, दो बातें क्लियर हो गई।
तीसरा आप देखिए, अब मैं निकालूंगा एफ ए मतलब ए की वैल्यू क्या है, -4। भाई इसको आप यदि इससे कंपेयर करेंगे, क्लोज इंटरवल ए बी से -4 को कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू -4 और बी की वैल्यू क्या 2। तो रोल्स थ्योरम में एफ इज इक्वल टू एफ बी दिखाते हैं ना, तो एफ ए मीन्स f-4। f-4 कितना होगा, ए की जगह पे -4 कर लीजिए, ये है ना फंक्शन, तो f-4 मतलब एक्स जगह में -4 कर लीजिए, -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8, ये तो 16 हो जाएगा, ठीक है। -4 का स्क्वायर 16 और ये -4 -8, 4 टू 8 और -8, तो कितना हो गया 0 हुआ नहीं, 8 और 8 16, 16 -4 0 हो गया, ठीक हो गया। मतलब f-4 कितना गया 0 हो गया। अब निकालिए दूसरा क्या है पॉइंट इंटरवल का 2 है, f2 पे फंक्शन की वैल्यू निकालिए। f2 मीन्स टेकिंग x इक्वल टू 2 हियर, तो दिस इज 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, तो 4 प्लस 4 -8 क्या हो गया 0, ठीक हो गया। तो तीसरी कंडीशन जो रॉल्स थ्योरम की थी कौन सी, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी वाली, अर्थात f-4 इज इक्वल टू f2, ठीक हो गया। पहले कंडीशन में कंटिन्यूअस निकल गया फंक्शन, दूसरे में डिफरेंशिएबल निकल गया, और तीसरे में क्या हो रहा है, एंड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू आपकी इक्वल आ रही है, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, ठीक हो गया। अब आप देखिए क्या होगा, इसको देखिए, यहां पर इसको लिख देता हूं, थर्ड कंडीशन भी लिख देता हूं। यहां पर हमने सॉल्व करके निकाला, तीसरी बात हमने क्या निकाली, जस्ट इन f-4 इज इक्वल टू f2, ठीक हो गया। 3 बातें हो गई। अब इस पर एक ऐसा पॉइंट -4 में अवश्य होना चाहिए जहां पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाए 0 हो जाए, ठीक हो गया। अब आप देखिए, मैं इसका क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन करता हूं इसका, f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, f'(x) निकालिए डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन कितना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2x का डिफरेंशिएशन 2, x का 1 होता है, ठीक है, और 8 का तो कांस्टेंट है 0 हो गया। अब इसके बाद यूट्यूब जो मैथमेटिक्स प्लेजर जो चैनल बना रखा है ना, तो उसमें हम कंटिन्यूटी के सारी वीडियो उसमें आज अपलोड होगी। उसके बाद में डिफरेंशिएशन की जितने एक्सरसाइज हैं आपकी 5.1 2 3 4 5 6 7 उतनी एक्सरसाइज के वीडियो भी अपलोड करने वाला हूँ। तो सारा डिफरेंशिएशन आप वहाँ समझेंगे, तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकाल रहे हैं। f'(x) मतलब इसका डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, क्योंकि हमें पता है dy/dx फॉर्मूला है x⁴n। यदि हम इसका डिफरेंशिएशन निकालना चाहेंगे, dy/dx x⁴n का डिफरेंशिएशन निकालना चाहते हैं, अलेवन में भी पढ़ा है, तो n पहले हो जाता है, n x⁴ पावर बढ़ जाती है, ठीक। अलेवन में भी पढ़ा है हमने डिफरेंशिएशन, n पहले आ गया x⁴n-1, तो वही इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा, इसका अलग, इसका अलग। एक्स स्क्वायर जगह होगा 2 पहले आ गया, एक पावर घट गई 2x, और 2 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन देखिए, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, तो 2 आ गया, और कांस्टेंट आपका 0 हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो f'(x) आपका ये होगा। यदि मैं कहूं इफ c बिलोंग्स टू, किसमें, मैं कोई एक पॉइंट ले लेता हूं, f'(c) ले लेता हूं, f'(c) ले लेता हूं, f'(c), इसी में देखिए x जगह मैं क्या कर रहा हूँ, c कर दे रहा हूँ, तो हो जाएगा 2c + 2। और यदि मैं f'(c) को क्या कर दूँ, 0 कर दूँ, देखिए अभी और समझाता हूँ। f'(c) को मैं क्या रख देता हूँ, अपनी ओर से 0 कर देता हूँ, तो f'(c) आपका कितना है, 2c + 2 = 0, तो दिस इंप्लाइज दैट 2c = -2, दिस इंप्लाइज दैट c = -2। अब आप देख रहे हैं c = क्या है, -1 आया, और -1 पॉइंट कहाँ है, -1 पॉइंट आपका कहाँ आ रहा है, -1 पॉइंट को देखिए तो -1 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 4, 2। देख रहे हैं आप, ये -1 जो c की वैल्यू आई वो कहाँ है,
इस इंटरवल में -4 में, -4 में तो होगी ना, है ये -4 है, ये आपका 2 है, -3 भी होगा, -2 भी होगा, -1 भी होगा, 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, ठीक है। -3 -2 -3 -4 -3 -2 -1 0, ये -1 कहाँ, -4 और 2 के बीच में आया कि नहीं आया, ठीक है। इसका मतलब रोले की प्रमेय लागू होती है, रोले की प्रमेय क्या हो रही है, इस पे सत्यापित हो जा रही है, ठीक है। क्या करना है, देखो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में मैंने काफी जोर दे दिया, एफ ए इक्वल टू एफ बी भी आपने करके देख लिया, दोनों होते हैं। फिर मैं फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालूंगा, एफ डैश एक्स करूंगा, उसमें एक्स इक्वल टू सी करूंगा, एफ डैश सी की वैल्यू निकल जाएगी, इसको मैं अपनी ओर से 0 कर दूंगा, इसको 0 रखने से मुझे सी की वैल्यू निकलती है। यदि वो सी की वैल्यू इस ओपन इंटरवल में है तो समझ लीजिए आपका रोले की प्रमेय लागू होगी, ठीक हो गया, रोले की प्रमेय सत्यापित हो गई। यहाँ पर क्यों हो गई कि बिंदु जो निकला -1 इस ओपन इंटरवल में है, ठीक हो गया। अब एक क्वेश्चन आपका मध्यमान प्रमेय का लेते हैं, फिर उससे भी आपको कुछ और क्लियरिटी आएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, पहले थोड़ा सिंपल सा ले लेते हैं, तब जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन है इसके उनको बाद में देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, इसी एक्सरसाइज 5.8 का आपने देखना है क्या, मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए। किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, फंक्शन एफ एक्स आपका कितना है, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर -4x -3, ठीक हो, ये फंक्शन है और क्लोज इंटरवल ए बी है, जहां ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू क्या है 4 है। तो सीधी सीधी बात होगी कि क्लोज इंटरवल कौन हो गया, 1 4 हो गया, ठीक है। आपके पास फंक्शन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर -4x -3 क्लोज इंटरवल, इसमें ये फंक्शन है। इस फंक्शन के लिए देखना है कि मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है या नहीं, मीन वैल्यू तो, ठीक है। अब आप देखिए पहली कंडीशन देखिए, फिर वही एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट विल बी continuous in क्लोज इंटरवल 1 4। ये एफ एक्स आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुपदीय फलन है, एफ एक्स आपका बहुपदीय फलन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। ये तो आप पहले से भी हाई स्कूल में पढ़े हैं आपने, बहुपदीय फलन, बहुपद एक से ज्यादा पद है इसमें, ठीक है, और पावर क्या है, चर की पावर क्या है पॉजिटिव है, तो ये बहुपद की निशानी है, ठीक है, बहुपद की विशेषता है। तो बहुपद जो भी होगा वो ये बहुपद इस इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा ही होगा, प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, ये बहुपद की विशेषता है, इस इंटरवल में इसने कंटिन्यूअस होना है। दूसरा देखिए, एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, एफ एक्स आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, सो it will be differentiable, it will be differentiable in open interval 1 4। दूसरी विशेषता इस पॉलिनोमियल फंक्शन की क्या है, यह ओपन इंटरवल 1 4 में अवकलनीय होगा, डिफरेंशिएबल होगा। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपको प्रूफ नहीं करना। पॉलिनोमियल फंक्शन देखा आप लिख सकते हैं, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल, ठीक हो गया। अब तीसरा स्टेप क्या होता है, आप देखिए, एक तो निकालिए पहले एफ बी, एफ बी मतलब F4, ये ए है ये बी है, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू इस पे, इस पॉइंट पे, तो कितना हो जाएगा ये 4 का स्क्वायर -4 × 4 -3, ठीक है। एक्स इक्वल टू 4 क्या ना, 4 स्क्वायर -4 × 4 तो 16 हो गया, सीधे तो 0 हो गया, तो -3 हो गई,
ठीक हो गया। दूसरा देखिए एफ ए मीन्स 1, 1 पे आप देखिए 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, एक्स की जगह पे 1 करूंगा ना, F1 मतलब एक्स की जगह पे 1, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा देखिए -4 -3 -7 और +1 तो -6 हो, ठीक हो गया। b माइनस ए कितना आ गया, b माइनस ए का डिफरेंस देख लीजिए, 4 माइनस ए इक्वल टू कितना निकला 3, ठीक हो गया। यहां तक अब आप देखिए, इसके बाद देखिए आप फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालिए। एफ एक्स मेरे पास है तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, फंक्शन आपके पास ही है एफ डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ठीक, इसका ये तो उसका तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसका डिफरेंशिएशन x का 1 तो केवल -4 हो जाएगा ये, ठीक है। यदि मैं क्या करूं कि x इक्वल टू सी ले लूं, कहीं पर x इक्वल टू सी रखता हूं तो एफ डैश सी कितना हो गया 2c - 4, ठीक हो गया। ऐसे करेंगे एफ डैश एक्स करेंगे, उसमें कोई पॉइंट x इक्वल टू सी कर देंगे तो एफ डैश सी हो गया। अब मैं क्या करूंगा कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए रखता हूं, रोले थ्योरम मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो इतना करने पर क्या हो जाएगा, आप देखिए एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी कितना है, एफ बी देखिए ये एफ बी है -3 है, माइनस एफ ए कितना है -6 है, और b माइनस ए मेरे पास कितना आया है 3 है, ठीक हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल जाएगा ये, इसको देखिए एफ डैश सी मीन्स एफ डैश सी रख दो, 2c - 4 इज इक्वल टू देखिए माइनस माइनस क्या +6 -3 +3 और +3/3 कितना हुआ 1, 1 आ गया, तो 2c इक्वल टू 4 आ जाएगा तो 5, तो c इक्वल टू कितना हो गया 5/2 एंड दैट इज इक्वल टू 2.5 हो गया नहीं। अभी 2.5 जो आया c की वैल्यू, ये 2.5 या 5/2 जो भी रखते हैं आप, बिलोंग्स टू किसमें 1/4 में है कि नहीं है, बिल्कुल है, नहीं है 1/4 में है ना ये भाई, 1 यहाँ होगा कहीं 4 यहाँ होगा, यहाँ पर 2 होगा यहाँ 3 होगा, 2.5 कहाँ होगा कहीं बीच में होगा, यहाँ पर 2.5 पाएंगे। तो ए और बी ये जो ओपन इंटरवल है 1/4 वाला, इसके बीच में एक पॉइंट क्या मिल गया आपके पास 2.5 जो हमारे पास सी की वैल्यू थी, ठीक है। सी बिलोंग्स टू मतलब 5/2 बिलोंग्स टू 1/4, तो सी की वैल्यू किसमें हो गई, सी बिलोंग्स टू, तो आप लिख देंगे दिस इंप्लाइज दैट मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर दिस फंक्शन, मीन वैल्यू थ्योरम प्रूफ्स फॉर दिस फंक्शन, इस फंक्शन के लिए मीन वैल्यू थ्योरम प्रूफ हो, तरीका समझ गए। फंक्शन पॉलिनोमियल है क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा, फंक्शन पॉलिनोमियल है ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा। अब इतना प्रोसेस आप अपनी तरफ से करेंगे, क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकाल देंगे एफ बी मतलब जो इंटरवल आपको दिया हुआ है उसका जो उधर वाला पॉइंट है, जैसे ए भी है तो बी पे निकाल दीजिए, जैसे यहाँ पर क्या था 1/4 था तो मैंने F4 निकाल दिया, ठीक है, F4 निकाला, फिर क्या रखा F1 निकाला और F4 माइनस F1 किया, वो जो दोनों घटा के आया F4 माइनस F1 की वैल्यू में से, उसमें B माइनस ए की वैल्यू से डिवाइड कर दिया, मतलब 4 - 1 ऐसे, F B की वैल्यू -3 आई थी, F A की -6 आई थी, इसमें माइनस करके B -3 से डिवाइड कर दिया, और वो किसके बराबर कर दिया, फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, x इक्वल टू सी कर दिया और एफ डैश सी के बराबर रख दिया ये, तो एफ डैश सी कितना 2c - 4 था, वो इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू 2.5 हो गई। और ये c क्या है, ये c इस इंटरवल में है ओपन इंटरवल में, तो यही तो मध्यमान प्रमेय कहती थी, यदि फंक्शन क्लोज इंटरवल में क्या हो कंटिन्यूअस हो, ओपन इंटरवल में क्या हो डिफरेंशिएबल हो, और एफ डैश सी एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए किसी पॉइंट सी के लिए
जो कि किसमें हो, ओपन इंटरवल ए बी में। फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस, फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल। तब किसी पॉइंट पर उस फंक्शन x इक्वल टू सी एक पॉइंट ऐसा होगा उस इंटरवल में, उस ओपन इंटरवल में, जहां फंक्शन का डिफरेंशिएशन एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है। यदि ये सब चीज हो रहा है तो आपकी मीन वैल्यू थ्योरम सत्यापित होती है। ठीक हो गया, ठीक है ना। यहां पर समझ गए, एफ डैश इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ऊपर बी माइनस ए, ये कंडीशन होल्ड करते हैं किसके लिए, ए पॉइंट सी, किसमें, कम से कम एक पॉइंट सी ओपन इंटरवल 1 और 4 में होना चाहिए, जिसके लिए ये बात निकल कर आती है, तब जाकर के मीन वैल्यू थ्योरम आपकी सत्यापित होती है। किस टाइप से क्वेश्चन करेंगे, बड़े आसान क्वेश्चन है और एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और आगे भी डिस्कस करेंगे अन्य वीडियोस में।